स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, ये मैच कम था और हरामखोरी ज्यादा थी। कोई अंधा भी देख सकता है, अंधा भी देख सकता है कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्या छोड़ रहा है मार्श हेड। ये जनाब 7 ओवरों में 70 करा दिया। ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ऐसा करती है, बॉल मुंह में दे रहे हैं, कह लो बल्ले के नीचे मारो छक्के, हमें हमारी बजाओ। ये तो स्कॉटलैंड, ये दोनों में मैच चल रहा था, मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा, ये चल रहा था। आईसीसी सत्तू पी के सिर्फ नोट गिन रहा है। हिंदुस्तान का पैसा जो इनको मिला ना मैचेस का और क्या स्पॉन्सरशिप्स का और टीवी डील्स का, ये सारा वो पैसा है जो आईसीसी दबा के इस्तेमाल करेगा, मौज करेगा। अमेरिका जैसी जगह में वर्ल्ड कप करा देना। आई डिमांड इंटरनेशनल चंपू काउंसिल, चूसू काउंसिल, इंटरनेशनल चुतड़ू काउंसिल के दे विल दे लुक इनटू ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड मैच। इंग्लैंड को बाहर करने की पूरी वो जो हेजलवुड ने कहा था वो सही कहा था। वो फरमा रहे हैं आज फिर मैच नहीं होगा, पता नहीं होगा कुछ फिर मिश्रा साहब ने। देखे पिच के हालात तो अच्छे नहीं है। अगर धूप लगी रही तो तीसरे दिन तो मैच हो ही जाना चाहिए, कल से अब तक। वैसे तो सलूट है मेरा इंटरनेशनल चुटू काउंसिल को, इंटरनेशनल चुनचू काउंसिल को, छुनछुना काउंसिल को, चुसू काउंसिल को, चुसनी काउंसिल को। बच्चों को देखा ना चुसनी मुंह में लेते हैं, तो इन्होंने अमेरिका को। तो भाई वैसे तो ग्राउंड के हालात अच्छे नहीं है ना उनके पास है। अगर किसी और उनके पास न्यूयॉर्क में या कहीं और ऐसी फैसिलिटीज हैं तो उन्होंने मंगा ली है, तो आई डोंट नो। अदरवाइज टाटा बाबा मैच बहुत मुश्किल है। बहरल विल सी दैट। क्या पाकिस्तान बच जाएगा? क्या हार जो है वो हमारा मुकद्दर बनेगी कि हम बच जाएंगे? ये है असल सवाल। ये सवाल नहीं है कि बारिश है कि नहीं है। बारिश तो है या नहीं है। क्या हम जिल्लत अमेज हार से बचेंगे? क्योंकि अभी भी कनाडा वाला मैच भी जो हम जीते हैं वो कोई कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। बहरहाल जी सांस में सांस आई इंग्लैंड के और उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडिया को, अफगानिस्तान को, और मेरा ख्याल है इंडिया, अफगानिस्तान और हाँ जी यूएसए है ना, वेस्ट इंडीज है, सॉरी वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, यूएसए है, और मेरा ख्याल है इन्हें बांग्लादेश मोस्ट लाइकली ज्वाइन करेगी। इधर होगा ऑस्ट्रेलिया, इधर होगा अफगानिस्तान, इधर होगा इंडिया। तो भाईजान ये ग्रुप है अब ग्रुप ऑफ डेथ। ये जो ग्रुप है ना ये वाला, अब ये है, अब ये होगा सुपर 8 में ग्रुप A1 जो है वो होगा ग्रुप ऑफ डेथ। देखिए माना इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, लेकिन आप ये देखें बांग्लादेश भी चली जाए तो नजर आ रहा है कि वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जिस तरह गिरते पड़ते मरते जीत रहा है, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगना। कहीं ना कहीं कल नेपाल ने भी उनके कान में से डाल के निकाल दिया था। 1 रन से, आखिरी बॉल थी, 1 रन से। यह हार्ट ब्रेक नहीं है नेपाल वालों, ये बड़ी अच्छी खबर है। पहले श्रीलंका भी ऐसे ही हारता था, अफगानिस्तान भी ऐसे हारता था, बांग्लादेश भी ऐसे हारता था। तो ये कोई बुरी खबर नहीं है आपके लिए। अगर आप इस पे निराश हो रहे हैं, आप मायूस हो रहे हैं, यू आर फीलिंग लेटिंग डाउन, डिसअपॉइंटेड, नो 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 नो, these are very good signs for your cricket. Yes, obviously if you have won yesterday it would have been a miracle after Netherlands. मैं समझता हूँ this would have been the biggest win and biggest loss for South Africa. पाकिस्तान अमेरिका की ही रहेगी बिगेस्ट लॉस। ये तो रात याद रखिए, पाकिस्तान अमेरिका की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की बदतरीन हार रहेगी। ये तो तयशुदा बात है। अमेरिका पाकिस्तान, हमारी औकात नहीं है। जब आपकी औकात नहीं होती तो इस तरह के कारनामे होते रहते हैं। हाँ जी भाई शुरू करते हैं जनाब। आपके नाम पे हमारे सवालात आपके शोज का लाजमी हिस्सा है, आप फिक्र ना करें। एक एक नाम एक एक पैगाम लेंगे। तो भाईजान ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड, टॉस जीतते हैं। आओ जी स्कॉटलैंड वाले खेलो, हम कैच भी छोड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे जानबूझ के। आप ये देखें इनकी बॉलिंग का, ओ मैक्सवेल ने तो वो आरसीबी वाली फॉर्म 7 रखी हुई है, 7। मैं आपको सिर्फ बॉलिंग जान के बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले टॉस जीतने के बाद, ठीक है ना। तो जनाब 35 करते हैं मुंशी जॉन साहब, 2 60 कर देते हैं। ब्रैंडन मैकलम एक इनके पास भी है,
42 कर जाता है कप्तान रिची, 18 करता है मैथ्यू क्रॉस। तो जनाब 9 एक्स्ट्राज थे बॉलिंग में। देखें एस्टन एगर 40 रन, एक में 39 रन। मिचेल स्टार 4 में 31, नेथन एलिस 4 में 34, मैक्सवेल 4 में 44 और जैम्पा 4 में 30। हैजलवुड कमिंस दोनों को रेस्ट दिया, ठीक है, गलत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का हक है। कैच छोड़ना भी ऑस्ट्रेलिया का हक है, जानबूझ के मैच को लंबा ले जाना ऑस्ट्रेलिया का हक है। ये तो किसी अंधे को भी नजर आ रहा था ऑस्ट्रेलिया जो है हारने के लिए खेल रहा है। दे आर नॉट प्लेइंग टू विन, दे आर ट्राइंग टू लूज। कैच पे कैच छोड़ रहे हैं, ऐसी बॉलें दे रहे हैं हलवे। 180 रन ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड से खा रहा है, लेकिन किसी की जबान में लुकनत पड़ेगी है, किसी के दिमाग में नहीं है, क्योंकि मैच देखते नहीं है, स्कोर कार्ड उठाते हैं, जो इनका दिल करता देख लेते हैं। कोई इंपॉर्टेंट चीज उसमें ESPN या उसने लिखी भी है तो वो इंपॉर्टेंट चोरी कर लें और शुरू हो जाए। देखते ही नहीं है, पता ही नहीं है, टांगे उठाई सोए रहो, सुबह उठो देखो, नींद शीन पूरी करो, मामला ठीक है, आ जाओ। ये मैच ICC को इंक्वायरी करनी चाहिए। ये मैच फ्रॉड था, इंग्लैंड को बाहर करने की साजिश थी। जो हैजलवुड ने कहा था वो पूरा कर रहे हैं। तो चौथी बॉल पे आखिरी ओवर के डेविड ने छिक्का मार दिया, हेड ने 68 कर दिया, 50 स्टोनिस ने कर दी, स्टोनिस की सही फॉर्म लगी हुई है, और टीम डेविड ने नॉट आउट को 24-25 कर दिया। तो चौथी बॉल आखिरी ओवर की 2 बॉलें पहले, हालांकि पूरी कोशिश कर रहा था ऑस्ट्रेलिया हार जाए, पर स्कॉटलैंड भी पूरी कोशिश कर रहा था हम हारे। तो ये तू हारेगा मैं हारूंगा, तू हारेगा मैं नहीं मैं नहीं, तू मैं, तू मैं, तू मैं, तू। तो जनाब आखिर में ऑस्ट्रेलिया जीत गया। स्कॉटलैंड, हालांकि पॉइंट दोनों के बराबर है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के पॉइंट बराबर है, 5-5 है, लेकिन रन रेट इंग्लैंड का अच्छा था और कल तो उन्होंने और अच्छा कर लिया, सारी बात है। 40 रन की लीड जो विक्ट्री थी, ये बारिश हो जाती तो बगैर खेले ही स्कॉटलैंड जो है वो पहुंच जाता ऑस्ट्रेलिया को, ये ड्रामा ही ना करना पड़ता, ये जहमत ही ना करना पड़ती। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विल वेक अप? विल दे इंक्वायर अबाउट दिस मैच? विल दे डू एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी? इज दैट नॉट सुपिशियस मैच? समथिंग इज fishy इन दैट मैच। यू कैन नॉट फाइंड दैट। इफ यू कैन नॉट, देन यू शुड गेट लॉस्ट। नई एक काउंसिल बननी चाहिए जो ईमानदारी से हो, ऐसी क्रिकेट काउंसिल बननी चाहिए, ऐसी काउंसिल जो सिर्फ पैसे कमाए, हिंदुस्तान को बेचे। आपका पैसा है, खुदा की कसम आपका पैसा है। ये ऐसे ही है, 100 रुपए हमें कोई दे, हम उसे 40 रुपए वापस करें, वो कहे और वाह आपसे बड़ा बलिदान तो कोई नहीं, आपसे जैसा महात्मा कोई नहीं, आप जैसा नेक इंसान कोई नहीं। 60 रुपए मेरी जेब में है, वो नजर नहीं आए उसको। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी कल जो मैच था USA वर्सेस आयरलैंड का, वो मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया और इसी के साथ पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी सुपर 8 में जाने की, वो भी ख़त्म हो गई और USA चला गया 5 पॉइंट के साथ, क्वालिफाई हो गया है सुपर 8 के लिए। और पाकिस्तान जो कुदरत का निज़ाम था वो इस बार काम नहीं आया और बारिश तो रुक गई थी, लेकिन आउटफील्ड जो वेट था इसी वजह से मैच नहीं हो पाया, पाकिस्तान बाहर हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। क्या जी, फाइनली आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ वॉश आउट्स, 2 लगातार दिन जो है मैच नहीं हो सकता अमेरिका बहादुर में, क्योंकि सहूलियात नहीं है, ग्राउंड सेकिंग मशीन नहीं है। ये देखें, ये कल की तस्वीर है, ये आज की नहीं है, ये कल की तस्वीर है। ये देखें ग्राउंड की, ये इंडिया वर्सेस कनाडा वाले मैच की, ये देखें। और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये मैच नहीं हुआ फिर तो पाकिस्तान जो है वो बच गया और तीसरे नंबर पे आएगा। अगर ये मैच हो गया और आयरलैंड जीत गया तो पाकिस्तान अपने ग्रुप में बाबर आजम, द ग्रेट, द किंग, द प्रिंग, द श्रिंग, द मड़िंग, द डेफिनेटली, द डोमिनेटेड, द बादशाह सलामत, द वन एंड ओनली बाबजी द किंग कर लेगा। बाबजी ने खाना नहीं खाया, बाबजी ने बैट से छलांग मार दी। बैट जो है वो ईफिल टावर पे था, बैट जो है वो मॉन्यूमेंट में था, न्यूयॉर्क की जो नहीं आपने देखा है वो लगा हुआ है इनका। बैट जो था मीनारे पाकिस्तान में था, बैट जो था वो बुर्जुल खलीफा में था। तब बेचारा जो है उसने छलांग मार दी, छलांग मारी, लोगों का इज़्दिहाम आ गया, देखा आंख खुल गई, नहीं तो वो तो नींद में छलांग, रोटी नहीं खा रहा, बर्गर खा रहा है।
रोटी नहीं हजम हो रही, गले से नहीं जा रही, बाप भी रो रहा है, यहां से आंसू निकल रहे हैं। यार ये किसको आप बेवकूफ बनाते हैं, किसको फुदू लगा रहे हो मिल के सारे। बाबर के ये जो फैन आर्मी है उसमें कुछ जेन्युइन लोग जो है उन्हें पता है कि बाबर कितने पानी में है। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तान आउट फ्रॉम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024, और यही कहानी रही है जी इस ग्रुप की। तो इंडिया और पाकिस्तान फेवरेट्स थे कि ये दोनों ही जाएंगे, और यूएसए का तो कोई चांस भी नहीं दे रहा था। आयरलैंड को कह रहे थे कि शायद आयरलैंड पाकिस्तान को हरा दे, लेकिन यूएसए का तो कोई चांस भी नहीं था। लेकिन जब मैच हराया पाकिस्तान को यूएसए ने, उस समय पता चला कि कमाल की टीम है यूएसए की भी, और पहली बार वर्ल्ड कप में आए थे और एज अ होस्ट आए थे। ये नहीं कि क्वालिफाई करके आए हों, क्वालिफाइंग राउंड खेल के आए हों, एज अ होस्ट आए थे और सुपर 8 में अपनी जगह बना ली। ठीक है, मैच नहीं हुआ, लेकिन अगर मैच होता तो भी यूएसए ही फेवरेट था। लेकिन कुदरत का निज़ाम ने इस बार पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, और इस बार यूएसए का साथ दे दिया और बारिश आई। हालांकि बारिश थम चुकी थी, लेकिन वेट आउटफील्ड जो फील्ड था वो वेट था, और वहाँ पे खेला नहीं जा सकता था। इसी वजह से मैच जो है कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, और यूएसए 5 पॉइंट के साथ चला गया है जी सुपर 8 के लिए। और अब पाकिस्तान सिर्फ 4 पॉइंट ही ले सकता है, और पाकिस्तान की होगी है छुट्टी, और शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप में T20 वाले में क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे पाकिस्तान को। तो अब इस ग्रुप में से इंडिया और यूएसए जाएंगे आगे, पाकिस्तान, कनाडा और आयरलैंड हो गई हैं बाहर। तो अच्छी परफॉर्मेंस यूएसए की और डिज़र्विंग टीम है, और बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़म हो रहा है कि उनकी कप्तानी अच्छी नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।